हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने यूपीपीसीएल टीजी से रिलेटेड जो है एक वीडियो बनाई थी और जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कैसे भ्रमित किया जा रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों के जो सुझाव हों तो आप लोग ज़रूर दें। तो कुछ बच्चों ने मतलब जो है बहुत अच्छा सुझाव भी दिया, अपने अपने मतलब जो है जो विचार थे व्यक्त किए कमेंट के माध्यम से। और कुछ बच्चों ने भी अपने जो उनके अंदर जो चल रहा है तो उन्होंने भी अपना कमेंट दिया जो दे सकते थे। और कुछ लोगों ने जो है अच्छे कमेंट दिए और एक दो लोगों ने जो है अपने विचार जो उनके विचार मन में चल रहा है तो अब उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आप समझ सकते हैं क्योंकि समाज में अगर 10 लोग हैं तो 10 मतलब लोगों के जो विचार हैं एक जैसे नहीं होते हैं और उनमें से एक दो लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ कमेंट आए और आज हम फिर से वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। तो आज हम वीडियो लेकर के फिर से यूपीपीसीएल टीजी के ही बारे में बताएंगे कि उसमें मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा। तो जैसा कि मतलब बच्चों को जो है भ्रमित किया जा रहा है कि 12 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 3 नवंबर, 7, 8, 9, 10 और 17 और तो उसमें जो है अलग अलग शिफ्ट में पेपर जो रहा है लेवल अलग अलग रहा है। काफ़ी किसी शिफ्ट में काफ़ी हार्ड रहा है, खासकर कंप्यूटर का जो है। और उसमें जो पाइथन वगैरह आ गया था, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया था तो कुछ बच्चे कंप्यूटर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों को जो है नॉर्मलाइजेशन में जो है कंप्यूटर में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जैसे हमने बताया था यूपीपीसीएल न्यू वैकेंसी जो पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल जेई की आनी है तो हमने बताया था कल 226 वैकेंसी आनी है। लेकिन अब जानकारी मिली है कि वैकेंसी 226 से लगभग मतलब जो है इसमें बढ़ेंगे पद, तो ये 350 के आसपास ये मतलब पद आएंगे। अब हम बात करेंगे मतलब यहाँ पर ये मतलब जेई की वैकेंसी को मतलब छोड़ कर हम बात करेंगे जो अभी TG2 का जो आंसर की आने के बाद जो फाइनल DDB के लिए रिजल्ट आना है तो उसमें अभी कितना समय लगेगा। तो जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि हमारे मार्क्स इतने बन रहे हैं तो क्या हमारा चांस है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने जो है 135 प्लस 200 में से 135 प्लस बच्चे मार्क्स मतलब जो है लिख करके जो है और कंप्यूटर में पास भी बता रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो जो बच्चे 135 प्लस मार्क्स लिए हुए हैं और प्लस कंप्यूटर में अगर वो पास हैं तो भी अगर 12, 13, 9, 10, 11, 15 इस तरह अगर मार्क्स भी हैं उनके तो वो अभी उम्मीद पूरी रखें। अब मतलब नकारात्मक ना सोचें क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा तो कंप्यूटर में मार्क्स बढ़ेंगे और वो बच्चों के मार्क्स जो है 21, 20 यानी 20 तो पासिंग चाहिए तो 20 से भी बढ़ करके आगे मतलब पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी देखा होगा आपने यूपीपीसीएल जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें कंप्यूटर में जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है और अच्छे खासे नंबर बढ़े हैं। तो आप लोग तो हम यह बता रहे हैं यहाँ पर कि जो 135 प्लस बच्चे हैं वो अगर मतलब जो है किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो वो लोग सेफ़ हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर जैसे जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं और मतलब जो है और वो ये जो 135 का स्कोर है उनका उस शिफ्ट का स्कोर है जिसको मतलब यूपीपीसीएल बेस शिफ्ट मानेगा। मान लीजिए बेस शिफ्ट यूपीपीसीएल मानेगा किस शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान रहा है ये हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। तो जिस शिफ्ट को अगर बेस शिफ्ट मानेगा यूपीपीसीएल तो उसमें तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, तो 135 के 135 ही रह जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी 135 जैसे बंदा है तो ये ओबीसी में तो आ सकता है, लाइक कर सकता है। लेकिन भी अगर जनरल का बंदा है, जनरल का कैंडिडेट है तो वो मतलब फिर क्या है 140 ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके अगर बेस शिफ्ट इसको मान ली जाएगी तो फिर वो मतलब उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे कि अगर 135 से प्लस जितने भी बच्चे हैं और यूपीपीसीएल द्वारा उस बच्चे की शिफ्ट को अगर बेस शिफ्ट नहीं माना जाता है तो कम से कम 8-9 नंबर तो बढ़ने मिनिमम 8-9 नंबर तो बढ़ेंगे। तो 135 प्लस वाले बच्चे जितने भी हो किसी भी कैटेगरी में हो वो सभी सेफ हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर मतलब यहाँ पर ये बेस शिफ्ट नहीं मानी जाती है, अगर बेस शिफ्ट मानी जाती है तो फिर ओबीसी के बच्चे और उससे नीचे के जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं सभी सेफ रहेंगे। अगर इस मतलब जो है 135 प्लस नंबर वाले बच्चे की जो शिफ्ट है अगर उसको बेस शिफ्ट मान ली जाएगी और वो बच्चा जनरल कैटेगरी से आ रहा है तो उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर उसका जो है थोड़ा सा खतरा मतलब हो सकता है क्योंकि भी उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। जनरल की कट ऑफ जो है 140 से
उससे ऊपर ही लगभग जाएगी। मतलब कि क्योंकि मतलब मैंने कल बताया था कि जो पिछली कट ऑफ थी 149 समथिंग, तो उससे कुछ कम ही जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ 135 है। अब 135 से जो है ऊपर तो बहुत मतलब ज़्यादा जाना है अभी तो, मतलब इसलिए अगर बेस शिफ्ट मानी जाएगी इसको यूपीपीसीएल द्वारा तो फिर उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो अगर बेस शिफ्ट नहीं मानी जाती है तो सभी बच्चे जो हैं किसी भी कैटेगरी के हों सब सेफ हैं, क्योंकि नंबर अभी और बढ़ेंगे। तो आप लोग परेशान ना होइए। 135 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं, कितने भी मार्क्स हों, 140, 141, 43 कुछ भी हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी कि इसको यूपीपीसीएल उस शिफ्ट को बेस शिफ्ट ना माने, अदर किसी बेस शिफ्ट अदर किसी जो शिफ्ट को बेस शिफ्ट मानेगा। तो उस कंडीशन में सभी बच्चे सेफ रहेंगे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा जो है अब मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, और जो जेई के साथ जो है टीजी की वैकेंसी भी 700 के आसपास आएगी। तो उससे भी रिलेटेड मैंने आप लोग कल बताया था। और 8 से 91 वैकेंसी की जो प्रोसेसिंग चल रही है उसका रिजल्ट दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है। और बार बार कमेंट बच्चों के आ रहे हैं 135 प्लस वाले बच्चों के, तो उनके बारे में मैंने बता दिया कि 135 प्लस वाले बच्चे ओबीसी या उससे नीचे की कैटेगरी में सभी जो है सेफ हैं। और चाहे अगर इसको बेस शिफ्ट भी मान ली जाए, जिस कैटेगरी के मतलब जिस शिफ्ट के बच्चे ने 135 नंबर पाया है और उस शिफ्ट को अगर बेस शिफ्ट भी मान लिया जाए तब भी, तो फिर उसमें जनरल के बच्चे को हटा करके अगर ओबीसी या इससे नीचे कैटेगरी का है तो वो सेफ है। और अगर 135 मतलब प्लस बच्चे जो जितने भी मार्क्स हैं किसी के, और वो जो है जिस शिफ्ट में है अगर उसको बेस शिफ्ट नहीं माना जाता है तो उसके अभी 9 नंबर कम से कम 8-9 नंबर और बढ़ेंगे, तो फिर वो भी सेफ है, यानी सब बच्चे फिर सेफ रहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग हमारी जो है वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, और इसके अलावा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो अगर कोई कमेंट हो तो आप लोग सुझाव दें, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा आप लोगों के लिए। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई मतलब वीडियो के साथ। और जैसा कि अभी मतलब जो रेलवे की जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी का एक लेटर जारी किया गया है उसमें जो है कुछ क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को एक नई वीडियो हम आपको अलग से उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।